ये टूल्स हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं। इनका आज प्रैक्टिकल डेमो के अंदर आप देखोगे कि किस तरह इसको आप यूज़ करते हुए आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो ऑन योर कैनवस। साथ में बराबर में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइप, आप किसी पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को फिट करना चाह रहे हैं, उसको देख लेते हैं। शेप कोई भी हो सकती है, पेन टूल से बनाई हुई शेप भी हो सकती है। सर्कल, एलिप्स वो अपनी जगह पे हैं सारे, वो तो हम करेंगे। रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, लेकिन पेन टूल से बनाई हुई शेप्स के इनसाइड भी पुट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। उस शेप के मुताबिक वो अपने आपको शेप अप कर लेगा आपका जो कंटेंट है। और ये तो हम टूल कर ही रहे हैं। इसमें उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। साथ में ये टूल्स हैं, पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके साथ आज कुछ मेन्यू के ऑप्शंस को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने आपको सिंपल सा यूज एक सिंपल रेक्टेंगल, और आपको मैंने ऑप्शंस करवाई थी। रेक्टेंगल आपका ये, बस इसमें एक चीज़ का ख्याल कर लेना, शेप होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फिल करना है कर लो, पहले भी ऑन कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं। लेयर जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर स्ट्रोक भी लगा देते हैं ब्लैक। अगर आपने फिल देना है तो फिल भी दे दो। और दूसरा, कल मैंने आपको टेक्स्ट को वॉप करना सिखाया था। लाइक दिस इज हेडलाइन, कलर इसका सेट कर लो, और इसको फॉन्ट जो आपने सेट करना है इस पे फॉन्ट भी सेट कर लो। जो साइज देना है वो साइज भी आप सेट कर लो। और इसको आपने प्लेस करना है इस बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स की अगर आप फिलिंग करना चाहो फिलिंग भी कर लो। अच्छा, जिस तरह आप अपने टेक्स्ट को वॉप करते हो, वॉप करने का सिंपल वे इज दैट हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्लिक करना है आफ्टर सेलेक्टिंग लेयर, और ये वॉप है, यहां से आप करते हो। एक ऑप्शन यहां पे भी है, ये ये ऑप्शन यूज कर लो स्टूडेंट्स। ये ऊपर ऑप्शंस जो आपको नजर आ रही हैं कंट्रोल्स, वहां से आप यूज कर लो। तो वॉप ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस टॉप मेन्यू के नीचे ये नजर आ रही हैं। यहां से भी आप वही एक्शन कर सकते हो, देख रहे हो। जिस तरह आप अपने टेक्स्ट को कर सकते हो, इसी तरह आपकी जो शेप है रेक्टेंगल, इसको भी अगर आप चाहो इसके ऊपर भी वॉप की ऑप्शन ऑन की जा सकती है। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी से कंफर्म कर लो, और एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म पाथ में वॉप पे क्लिक कर दो। वॉप पे क्लिक करते ही आपको स्क्रीन के ऊपर इस शेप के ऊपर कुछ हैंडल्स नजर आ रहे हैं। अपने ऊपर अगर आप गौर करो, ये आपके पास कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं। इनको अगर आप यूज करके वॉप पे करना चाहो वो भी कर सकते हो। दूसरा ये कि इसमें जो आपके बिल्ट इन अवेलेबल हैं वो ये हैं ऑप्शंस, ये देख रहे हो। फिश शेप में कन्वर्ट हो गया आपका रेक्टेंगल। और अगर आप टेक्स्ट को भी करना चाहो टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एडिट मेन्यू में गए, फ्री ट्रांसफॉर्म में गए, सॉरी ट्रांसफॉर्म में गए, और वो आप इसको भी कर लो। ये ऑप्शंस आपको दिख रही होंगी। इसको भी फिश कर लें, ये लो इसको भी फिश कर लेते हैं। अब ये देखो, दोनों आपके शेप हो या टेक्स्ट हो, इसके ऊपर आप वॉप की ऑप्शन को यूज करते हुए इस तरह के इफेक्ट्स आप दे सकते हो। जहां तक इन दोनों को
अगर आप इकट्ठा करना चाहो अलाइन के थ्रू कर लेना। वैसे तो इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हो या इसको ड्रैग करके इसके नीचे रख सकते हो, ये भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये तो इधर से कर लो, ठीक है। ये आप टूल है ना ये वाला मूव टूल, लेयर पैनल को सामने ले आओ, ये दोनों आपकी लेयर सिलेक्ट हुई हुई हैं, इनको अलाइन कर लो, यहां से कर, दोनों सेंटर हो गए। वर्टिकल भी कर दो इसको, ठीक है। ये आप शेप भी आपकी आ गई, जो रेक्टेंगल जिसको आपने वाप किया था, दूसरा आपका जो टेक्स्ट है उसको जिसको वाप किया था वो भी आपके सामने इस तरह। तो किसी भी सूरत में अगर आप चाहो शेप की भी यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हो वो भी है, और जो टेक्स्ट है वो भी है, दोनों पे वाप की ऑप्शन एक्टिव की हुई है। अगर आप इसके अराउंड रेक्टेंगल को थोड़ा सा मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, वेट बढ़ा लो, डैशेज लगानी है डैशेज लगा लो, ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप डैशेज में शो करना चाह रहे हो। वेट आपको पता है, यहाँ से आप इसका इंक्रीज कर सकते हो, ये वेट है जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आप सॉलिड लाइन पे दोबारा से ले आना चाहो तो सॉलिड लाइन कर लीजिएगा। और बाकी इनसाइड आउटसाइड ये तो आपको मैंने बता दिया था कि आप अपने स्ट्रोक की अलाइनमेंट इनसाइड करनी है आउटसाइड करनी है। अगर आप समझते हो कि ये जो पर्पल लाइन नजर आ रही है ये इंडिकेट कर रही है कि रेक्टेंगल का जो अलाइनमेंट है स्ट्रोक की वो सेंटर हुई हुई है, तो और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ये कैसे आप इसको सेट करते हो। उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज में जाके इसके स्ट्रोक की वैल्यू को आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रोक को आप यहाँ से सेट कर लो। अगर आप चाह रहे हो कि आपका टेक्स्ट कम से कम डिस्टर्ब हो, स्ट्रोक को आउटसाइड ले जाओ, ठीक है, स्ट्रोक को आउटसाइड ले जाओ, सिलेक्ट कर लो पाथ को, रेक्टेंगल था, ठीक है, इस रेक्टेंगल के ऊपर ये आउटसाइड कर। अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा स्ट्रोक बिल्कुल ही अलग से आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है लेयर सेलेक्ट करनी पड़ती है, वो आपने सेलेक्ट कर ली, फिर आपको ये शेप सेलेक्ट करनी पड़ती है, वो आपने सेलेक्ट कर ली, तीसरा ये आपको स्ट्रोक की वैल्यू ऊपर आपको दिख रही होगी, इसमें आप जाके अलाइनमेंट इस वक्त बाय डिफॉल्ट सेंटर है, आउटसाइड कर लो, इनसाइड करोगे तो इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वो आपकी ऑप्शन को यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट वेट अगर आप करना चाहो आप कर लो। वेट मैंने ज़्यादा ही कर दिया है, वेट को कम ही रखते हैं। तो इस तरह वो आपकी ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर जो भी आपकी सिलेक्टेड लेयर है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो आपका कोई शेप है, तो एडिट में आज के दिन में आपको जो ऑप्शन मैंने आपको बता दी हुई है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फ्लिपिंग करवा दी थी, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, रोटेट आपको बता दिया था। इसके बाद आज मैंने आपको वाप की ऑप्शन बताई है, चाहे वो टेक्स्ट हो उसको भी वाप कर सकते हो, और टेक्स्ट को तो वाप करने की दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक तो आप टूल के थ्रू भी आप देख सकते हो, दूसरा आप अभी मैंने आपको हेडलाइन के ऊपर वाप के ऑप्शन को एक्टिव करना सिखा दिया। तो आप इस तरह अपने जो वाप अटेम्प्ट किया है इसको यहाँ से जाके चाहे आप कर लो, ठीक है, यहाँ से वाप ऑन कर दो। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको ये बताई है कि आप टाइप टूल पे क्लिक करते हो तो वाप ऑप्शन यहाँ पे भी आती है, आप जिस तरह बेहतर समझते हो वो आपकी ऑप्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में कुछ और ऑप्शंस भी हैं।
जैसे आप अपने कंटेंट को रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, डिस्टॉर्ट कर सकते हो, पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स दे सकते हो। अब इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? देखो, आपने स्केल तो आपने किया। स्केल करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। कंटेंट कुछ भी हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, कोई इमेज हो, उसको स्केल करना है। तो स्केल एक सिंपल वे इज दैट कि आप अपना कंटेंट बनाओ। सिंपल से मैं अगर स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर है। अगर आप इसका स्केल करना चाहें तो स्केल करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो यह है कि माउस के थ्रू कर लो, कंट्रोल टी प्रेस करके। यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करो तो आपके बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं। बाउंडिंग बॉक्स को आप यहाँ से यूज करते हुए स्केल कर लो। और स्केल अगर आपको सेम रेशियो के साथ चाहिए तो शिफ्ट के साथ करते हो। और अगर आप सेंटर पॉइंट को वहीं पे रखना चाह रहे हो तो ऑल्ट भी प्रेस कर देना। ये तरीका होता है स्केल करने का, ठीक है। और ये स्केल सिर्फ आप बोथ वे में भी नहीं, बोथ वे में तो आप कर ही सकते हो, आप वन वे में भी स्केल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आपको व्यू इस तरह नजर आएगा। हैंडल पे डिपेंड करता है कि हैंडल कौन सा आपने इस वक्त होल्ड किया हुआ है। अगर ये करोगे हैंडल और शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये इस तरह इसका ऑपोजिट साइड फिक्स होगी, ठीक है। आपने शिफ्ट के साथ देखा ऑपोजिट साइड फिक्स होती है। अगर कॉर्नर से भी कर रहे हो तो ऑपोजिट साइड फिक्स है। कौन सी कौन सा एंकर आपकी लोकेशन को नहीं छोड़ रहा? ऑपोजिट वाला, चिप के साथ। लेकिन आप अगर इसको सेंट्रली साइज करना चाह रहे हो तो शिफ्ट तो करना ही करना, ऑल्ट भी साथ में कर देना। एक तो ये हो स्केल अप करने के लिए तरीका। अब ये क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट के राउंड चारों साइड पे स्केल हो रहा है। और अगर आपने ऑपोजिट पॉइंट को फिक्स करना है तो ऑल्ट छोड़ देना, इस तरह। टिक। और अगर आप उसी को रिपीट करना चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अंडू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, और अगर आप ऑब्जेक्ट को स्केल करते हो जैसे मैं करने लगा हूँ, ये देखो, बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और इस तरह इसको यूज करते हुए आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक सिंपल शेप बनाई है, और शेप बनाने के बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल ऑन हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल ऑन करने के बाद अगर मैं इसके ऑपोजिट पॉइंट को स्ट्रेच करता हूँ शिफ्ट के साथ, तो आपको पता है इसने ऑपोजिट साइड पे उतनी रेशो के साथ स्केल होगा जितना आप इसको स्ट्रेच करते हो, विड्थ और हाइट दोनों। और जैसे आप माउस बटन को छोड़ो, शिफ्ट छोड़ दो, टिक कर दो। टिक करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ी काम की चीज है जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है स्टूडेंट्स। एडिट मेन्यू में ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शिफ्ट कंट्रोल टी अगेन के लिए। अगेन पे क्लिक करोगे तो इसको, जो अभी मैंने जितना साइज स्केल अप किया है उतना ऑफ दोबारा इसको ऊपर अटेम्प्ट कर देगा। ये देखो हुआ। की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल टी। चेक करो, जितना आपने लास्ट टाइम स्केल किया उतना दोबारा कर रहा है। इसीलिए उसने लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्म अगेन। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? जी, क्वेश्चन है। डिफिकल्टी आ रही है? फोटोशॉप तो बहुत इजी टूल है, बहुत इजी टूल है। और आपको मसला यह है कि इसको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि आपकी फोटो एडिटिंग जो होगी पिक्सल बेस्ड है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मिस्टर रूप कह रहे हैं प्रैक्टिस है सिर्फ, ठीक है। मैंने भी प्रैक्टिस कर करके सीखा था। ये कोई आपको जबरदस्ती सिखाने वाली बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक अवेयरनेस दे दी है कि ये करता है, ये करता है, ये करता है। अब आप जब बैठोगे सिस्टम के ऊपर तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो चीजें हैं कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं होती। ये आप इसको इजीली
जस्ट फ्यू मिनट्स आवर्स की प्रैक्टिस की बात है, जितनी कर लोगे उतनी जल्दी सीख लोगे। अच्छा, दोबारा सुनिएगा। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्म की मजीद एग्जांपल बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो इससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है, ये देखिएगा, दोबारा से चेक कीजिएगा। मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया, यहाँ स्क्वायर बनाया शिफ्ट के साथ। बनाने के बाद मुझे कहा गया कि इसको आप स्केल करो। अब स्केल की ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूँ। स्केल करने के बेशुमार आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप माउस के साथ भी कर सकते हो। आपने जस्ट लेयर को क्लिक करना है और कंट्रोल डी करना है, सिंपल ट्रांसफॉर्म के हैंडल आ जाते हैं और यहाँ से आप इसको स्केल अप कर सकते हो। फिर सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर आप सेंटर पॉइंट के अराउंड चारों साइड पे इसको स्केल करना चाह रहे हो तो ऑल्ट के साथ जाना है, और अगर आप ऑपोजिट साइड के हिसाब से सेम रेशो के हिसाब से जाना चाह रहे हो शिफ्ट के साथ, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहे हो, वर्टिकल कर रहे हो या डायगोनल कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना आपने शिफ्ट के साथ जाना है, ऑपोजिट साइड में जा रहा है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करोगे तो चारों साइड पे होगा। अब आपकी मर्जी है शिफ्ट के साथ जाना है ऑपोजिट साइड पे। और ये जैसे ही आप इसको माउस को छोड़ते हो ना, एक चीज का ख्याल करना है, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये जो टिक है ना, टिक, इसको क्लिक कर देना, टिक ये वाला। अच्छा, ये टिक क्लिक करने के बाद अब आपको क्या होने वाला है, आपको अगर इस एक्शन को जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया है, एक शेप के ऊपर थोड़ा सा सो स्केल ज्यादा किया है ऑपोजिट पॉइंट के मुताबिक, क्या आप इसको दोबारा करना चाह रहे हो? उसी तरह जिस तरह अभी पिछले में जितना किया मजीद उतना ही कर दूं क्या, फिर मजीद उतना ही कर दूं क्या, फिर मजीद उतना ही कर दूं क्या? तो इसके लिए शिफ्ट कंट्रोल टी होते हैं, शिफ्ट कंट्रोल टी। लेकिन आप चाह रहे हो ये भी पढ़ा रहे, शिफ्ट कंट्रोल टी से क्या होता है, इसी का साइज बड़ा कर देते हैं। लेकिन ये शिफ्ट कंट्रोल टी से होता है, मेन्यू में भी ऑप्शन थी टॉप पे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट भी प्रेस कर दूंगा, ऑल्ट का आपको पता है ना क्या करता है, डुप्लीकेट बना देता है। डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल भी रहेगा, देख रहे हो? जितना साइज है, जितना आपने किया उस रेशियो से बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा करे जा रहा है। ये देख रहे हो कितनी सिंपल सी एक की ने आपके लिए काम आसान कर दिया, कि जितना आपने उसको स्केल किया उस हिसाब से स्केल अप किए जा रहा है। एक चीज का ख्याल करना, शिफ्ट कंट्रोल टी अगर करोगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खत्म, नया बनेगा। शिफ्ट कंट्रोल टी से स्केल, क्योंकि आपने स्केल किया तो स्केल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी पड़ा रहे, एक नया बन जाए, फिर उसके जो इस वक्त करंट जो सिलेक्टेड है उसका एक और नया बन जाए, वो भी रहे, तो शिफ्ट कंट्रोल टी। अच्छा, इससे अब आपको फायदा क्या हुआ, कभी आप इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ विद सम स्केल अप के साथ। अब इसके लिए कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ आना है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे आके आप चाह रहे हो कि इसको आप स्केल करना चाह रहे हो कॉर्नर से। ठीक है, शिफ्ट मैं प्रेस करता हूं तो विड्थ और हाइट सेम बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं इसको वैसे ही इस तरफ बढ़ाता हूं ऐसे, इतना, और टिक कर देता हूं, अब शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, जितना है उसको उतना हिसाब से उस रेशो से स्केल कर रहा है। ये देख रहे हो कितने किस साइड पे आपके रेक्टेंगल्स क्रिएट हुए हैं, समझ आइए, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अंडू कर देते हैं। और अगर आप इसको कॉर्नर से कंट्रोल टी, पहले कंट्रोल टी कर लेना, ठीक है, कंट्रोल टी करके, और अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये काम जो आप सेंटर से अगर करो तो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं सेंटर में एक छोटा सा स्क्वायर लगा देता हूँ, सेंटर में जाते हैं बिल्कुल पेज के सेंटर में, और यहाँ पे मैं ऑल्ट शिफ्ट से एक स्क्वायर बना देता हूँ, छोटा सा स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद अगर मैं इसको स्केल अप करता हूँ, चेक कीजिएगा, स्केल अप करता हूँ किससे, शिफ्ट से और ऑल्ट से, ये देखो
इतना मैंने स्केल अप किया थोड़ा सा, माउस बटन छोड़ा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि जब आपने अपनी शेप बनानी है ना, शेप बनानी है तो शेप को पहले चेक कर लो, क्या इसका स्ट्रोक है। बना लो ना, स्ट्रोक तो होगा ना, स्ट्रोक तो लगाओ उसका। फिल रखनी है कि नहीं रखनी है आपकी मर्जी है, फिल ना रखना। फिल रखने से नुकसान क्या होगा कि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनेगा पिछले को छुपा देगा, क्योंकि बड़ा बनने लगे ना। या तो बड़े से छोटा बना लो, वो भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। पहले मैं स्केल अप करके दिखाता हूँ, फिर स्केल डाउन से बनाता हूँ। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इसकी फिल ऑफ कर दी। स्ट्रोक मैंने, स्ट्रोक कितना दे दूँ, 5 पॉइंट्स दे दूँ? नहीं नहीं, 5 पॉइंट्स दे दो। चेक कीजिएगा, यहां आया, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज बड़ा किया। कंट्रोल टी कर लेना जरूरी है, कंट्रोल टी कर लेना, ऊपर देखना ये टिक आ गया, वरना आपका काम नहीं होगा। आप परेशान हो जाओगे कि सर आप तो कर रहे थे, आपको तो हो रहा, तो मेरा नहीं हो रहा। ये आमतौर पे परेशानी स्टूडेंट्स को आती है। तो जब आपने लेयर को क्लिक करना है ना, कंट्रोल, अभी देखो मैंने क्लिक किया हुआ है, क्या ऊपर वो टिक नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना, ये ऊपर टिक शिक तो नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसको ऐसे ही करने शुरू कर दूंगा, नहीं होगा काम आपका, मैं बता दूं। आपने पहले कंट्रोल टी प्रेस करके ऊपर वेरीफाई कर लेना कि आ गया टिक। अब देखो, अब करो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, माउस बटन छोड़ा, ठीक है, माउस बटन छोड़ा, टिक पे क्लिक कर दिया। अब देखो मैं क्या करने लगा, अब मैंने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी करना है। देख रहे हो, स्केल अप हो रहा है, उतने साइज का जितना आपने किया था उस हिसाब से, उसी रेशो से बढ़ाता जा रहा है। अगर मैं आपको कहूं क्या ये ऑपोजिट भी हो सकता है, जिस तरह स्केल अप होता है, क्या स्केल डाउन नहीं हो सकता था? ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल हो सकती है, ये देखो। लेकिन इस बार मैं सर्कल के ऊपर करूंगा, रेक्टेंगल पे तो मैंने करके दिखा दिया, इस बार मैं सर्कल पे अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। ये देखो, एक सर्कल बनाते हैं, या पॉलीगॉन बनाए ना, पॉलीगॉन बना लो, कोई ले लो, पॉलीगॉन बना लेते हैं, चलिए ये देखिएगा, पॉलीगॉन बनाते हैं। एक पॉलीगॉन बना दी, बिग साइज की बनाई, ठीक है, ये पॉलीगॉन बना दी। और इसके ऊपर मैं अब आपको ये टूल जो आज आपको सिखाया है, पॉलीगॉन बनाने के बाद पॉलीगॉन की ऑप्शन को देख लो, आउटलाइन इसकी ऑन कर देना, रेड कर दें आउटलाइन, चले रेड ही आउटलाइन कर देते हैं, ये रेड आउटलाइन हो गई। वेट देख लो कितना है, 10 ही रखना है। फिल, फिल अगर, अच्छा मतलब की बात, अगर आपको मुझे फिल भी रखनी है, फिल रख लो, बड़े से छोटे में जाते हुए फिल रख लो, कोई खैर है, क्योंकि अगला जो बनेगा इससे छोटा वर्जन बनेगा, ठीक है, और वो इसके ऊपर बनेगा स्टैकिंग ऑर्डर में, वो दिखेगा भी। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो, क्योंकि बड़े ने ऊपर आ जाना है स्टैकिंग ऑर्डर में, तो नीचे वाला छुप जाता है। फिर आप कहोगे सर वो नजर ही नहीं आ रहे नीचे वाले, क्यों? कि सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो बड़ा साइज में है वो दिखेगा, छोटे वाले पीछे छुप जाएंगे। लेकिन इस बार मैं उल्टा करने लगा हूं। अभी मैं क्या करने लगा हूं, बड़ा पहले बना दिया। अगर आप फिल भी करने चाह रहे हो, कोई एतराज वाली बात नहीं, कर लो, ये लो। अब चेक करना मैं क्या करने लगा हूं, टूल ट्रांसफॉर्म। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल टी। जब तक तो ऊपर ना आपको टिक नजर आए, आपने काम नहीं शुरू करना, कंट्रोल टी, ये लो, आ गया टिक ऊपर, ये। अब आप कॉर्नर से सेंटर पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हो, और हर दफा उसका एक छोटा वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हो, ये देखो, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, और इनसाइड मैंने इसको ले आया, ये देखो, इतना काफी है। माउस बटन मैंने छोड़ दिया, और ऑल्ट और शिफ्ट भी छोड़ दिया, और अब मैंने टिक कर दिया। अब याद रखना, इसके बाद आपने कौन सी की प्रेस करनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
याद रहेगा कैसे करना है। अच्छा, आज मैं इसकी ना काफ़ी सारी एग्जांपल आपको करवाऊंगा, आप देखना क्या क्या बनता है। इसी तरह आप, क्या आप सर्कल के साथ नहीं बना सकते, ट्राइंगल के साथ नहीं बना सकते, सबके साथ वैसे ही होगा ना। स्क्वायर के साथ जैसे किया या आपने पॉलीगॉन के साथ किया, वेरी इजी। इस तरह आप ये एक्शन अपना कंप्लीट करना चाहो, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अब मजे की बात है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे हैं। ये देखो, अच्छा एक तो ये आज मैंने आपको बतानी थी चीज, ये है जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाने हो तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है आपसे, क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन? सेम सेम इसी तरह बिग साइज टेक्स्ट का लिखो, साइज छोटा करो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, होगा कि नहीं? होना चाहिए ना, करके देख लो। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये देखो, आपने टेक्स्ट लिखा बिग, बिग, ये जी टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल टी, बड़े से छोटा बनाना है या छोटे से बड़ा बनाना, ये आपकी मर्जी, शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि सेम रेशियो से, स्ट्रेच ना करना, स्ट्रेच करोगे आपके फॉन्ट की शेप खराब हो जाएगी, स्ट्रेच नहीं करना, स्ट्रेच करना है कॉर्नर वाले से करना, या फॉन्ट साइज बड़ा करो। अच्छा, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया, अगर मैं आपको कहूँ इसका बिगर वर्जन बनाना है या स्मॉलर बनाना है, दोनों कर सकते हो। चलें पहले इसका स्मॉलर से बिगर की तरफ चलते हैं। छोटा कर लें। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने स्टूडेंट्स कंट्रोल टी करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने इसके कॉर्नर पे आना है और शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका साइज बड़ा करना है। ठीक है, और माउस बटन छोड़ के टिक कर देना है, और अब आपने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टिक करना है। वो देख रहे हो, छोटे से बड़ा, समझ आइए। इसकी कॉपीज, कॉपीज बनी है, कॉपीज। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने आपको एक काम सिखाया कि आप अपनी शेप्स को ट्रांसफॉर्म टूल के साथ बड़े अच्छे तरीके से आप साइज वाइज कर सकते हो। अच्छा, एक होता है वो आपकी ऑप्शन, एक होती है फ्लिप की ऑप्शन, एक होती है आपकी इसमें स्केल की ऑप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन और होती है, वो होती है रोटेट की ऑप्शन। क्या आप अपनी इस शेप को रोटेट करना चाह रहे हो? शेप चले इस तरह की बना लेते हैं आपको पता भी चले रोटेट हुआ कि नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एक शेप बनाता हूँ, ये एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। याद रखना, ये रोटेट जो होगा वो अपने सेंटर पॉइंट के राउंड होगा, जो रेफरेंस पॉइंट, पिवट पॉइंट, इसे पिवट पॉइंट बोलते हैं, ये वाला, इसके राउंड रोटेट होगा। अगर आप रोटेट करना चाहो तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैंने आपको माउस के साथ करवाया था, ठीक है, यहाँ से भी आप अगर चाहो इसको रोटेट कर लेना, इस तरह रोटेट हो रहा है ना, अंडू कर देता हूँ। और अगर आप चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक एंगल पे हो तो शिफ्ट के साथ रोटेट कर लेना। ये देखो, 15 डिग्री, 0, 15, 30, 45, जितनी डिग्रीज पे आपने रोटेट करना है आप रोटेट कर लेना। ठीक है, एक तो ये होता है। अगर ये आप मेन्यू के थ्रू आओगे स्टूडेंट्स तो ये यहां से होता है। स्केल का स्केल करोगे तो स्केल होगा, ठीक है, स्केल, और स्केल की ये ऑप्शंस आपको
ऊपर दिख रही हैं। ठीक है, यहां से जितना आपने स्केल करना है, ये टिक देखो, टिक अभी तक वेट कर रहा है आपका। आपने इसको कितना स्केल करना है? आप 100, ये इस वक्त हाइट इसकी और विड्थ इसकी आपको परसेंटेज में नजर आ रही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, इस पर राइट क्लिक करके इंचेस, पिक्सल, सेंटीमीटर, जो यूनिट आप करना चाह रहे हो, इस वक्त एग्जैक्टली इसकी हाइट और विड्थ इतनी है इंचेस में। हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 0.94। विड्थ कितनी है? 4.80। और सेंटर पॉइंट ये इस वक्त ऑन है। ये सेंटर पॉइंट के अराउंड कितना स्केल करना है आप बताओ। जितना आप स्केल करोगे उतना स्केल हो जाएगा। ये देखो, सिर्फ हाइट बढ़ा दूं, सेंटर पॉइंट से हाइट बढ़ रही है। क्या विड्थ बढ़ा दूं? सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ विड्थ बढ़ रही है। देख रहे हो? बड़ी करनी बड़ी कर लो, जरूरी नहीं है स्केल अप ही हो, डाउन भी कर सकते हो, यहां से कर लेना। और अगर आप चाह रहे हो कि विड्थ और हाइट इकट्ठी बढ़े तो ये टिक ऑन कर देना। अब याद रखना, जितनी विड्थ हाइट बढ़ेगी उतनी विड्थ भी बढ़ेगी। ये देख रहे हो, बड़ा करोगे बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा। और ये करने के बाद आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आप अगर इसको रिपीट करना चाह रहे हो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी से इस एक्शन को रिपीट करके देख सकते हो। ये मेन्यू के थ्रू है। इससे पहले मैं मेन्यू में नहीं गया था, उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट माउस के थ्रू करके दिखा रहा था स्केल वगैरह। ठीक है, और जिस तरह मैंने रोटेट आपको पहले ही दिखा दिया कि रोटेट ऐसे होता है माउस के थ्रू। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो थ्रू मेन्यू, रोटेट, वो भी हो जाता है। उसे रोटेट ही करना है ना। आप अपनी शेप बना लो और शेप बनाने के बाद यहां पे चले जाओ, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में स्केल मैंने बता दिया, अगेन का भी मैंने बता दिया। अगेन क्या करेगा? जितना का रोटेट करोगे, जितना का स्केल करोगे, उतना दोबारा कर देगा और असल ऑब्जेक्ट खत्म कर देगा, एक नया बन जाएगा ना। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसकी बजाय अगर मैं ऑल्ट भी साथ में प्रेस कर दूं, शिफ्ट कंट्रोल तो हमें प्रेस करना ही है, अगर ऑल्ट भी प्रेस कर दूं ओरिजिनल भी रहेगा, उसकी कॉपी बन जाएगी। स्केल उतनी या रोटेट उतना। अब रोटेट भी कर सकते हो, रोटेट करके दिखाता हूं। ये देखो, ये रोटेट। अच्छा, रोटेट पे जब आपने क्लिक किया तो अब आप यहां से सेंटर पॉइंट, ये टिक हुआ हुआ, ये देखो, ये है। इसको अगर आप चाहो उठा के यहां पे भी ला सकते हो। सेंटर पॉइंट आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, यहां रख दूं और कितना रोटेट करना है यहां से बताना है, कितने डिग्री। 30 डिग्री। टिक कर दूं, सेंटर पॉइंट कर रहा हूं, एडिट। इसका मैं आसान सी ट्रिक बताता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। आप इसको यहां से, जो इसकी रोटेशन वैल्यू देनी है, यहां से दे दो। ये अच्छा, ये बहुत छोटी वैल्यू है पॉइंट में। इधर मैं डायरेक्ट नंबर टाइप कर देता हूं, 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री पे आ गया ना। ये जो वैल्यू ऊपर दे रहे हो उसके मुताबिक हो गया ना रोटेट। टिक करोगे, हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अगेन करना है या ट्रांसफॉर्म अगेन के वाइल कॉपी क्रिएट करनी है, कॉपी क्रिएट करनी है, तो क्या करना है? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी करो। मैं तो देखो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी मैं नहीं करता। ये देख रहे सेंटर पॉइंट के राउंड उस शेप्स को क्रिएट कर दिया, रोटेट कर दिया। मैं हमेशा याद रख, मैं मेन्यू में जाता ही नहीं। मैं मेन्यू मेन्यू में सिर्फ काम करता ही नहीं। मैं पता क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाने लगा, दोबारा बताता हूँ। ये देखो, आपने जो भी शेप बनानी है बना दी। ठीक है, जो शेप बनानी है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी रोटेट कर सकते हो। ये शेप मैंने बना दी। शेप बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस मेन्यू में नहीं जाता, मैं यहां से जाके रोटेट नहीं करता। मैं पहले ही बता दूं, ऑप्शन जरूर है, लेकिन मैं इस्तेमाल ना तो स्केल को करता हूं ना रोटेट को करता हूं, दोनों मैं माउस के थ्रू कर देता हूं। कैसे बताने लगा हूं, ये देखो शेप बन गई ना। शेप बनाने के बाद अगला काम मैं ये करता हूं कि सेंटर पॉइंट चेंज करना है तो मैं कर लिया करता हूं ऐसे, नंबर 1। ठीक है,
लेकिन सेंटर पॉइंट चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज फिर बता दूं कि आप कंट्रोल टी प्रेस कर दिया करो। दोबारा से सुन लो, कंट्रोल टी प्रेस करके जब तक ऊपर टिक ना आए आपने काम नहीं शुरू करना। ना सेंटर पॉइंट की लोकेशन चेंज करनी है, ना उसको डिग्री पे रोटेट करना है। ये दोनों काम होंगे अभी। लेकिन जब तक ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टिक ना आ जाए, वो कैसे आता है? कंट्रोल टी से। ये कर दिया करो, मैं तो यही करता हूं। पहला काम याद रहेगा, कंट्रोल टी। दूसरा काम, अब आप इसकी लोकेशन बदलनी चाहो अगर, बदल दो। मैंने बदल दी। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, जितना रोटेट करना है, अगर तो आपने 15-15 डिग्री के हिसाब से करना है तो शिफ्ट के साथ करवा लो एक दफा तसल्ली से। 15-15-15 डिग्री जितना करना है। मैं 15 डिग्री भी कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया 15 डिग्री पे। माउस बटन मैंने छोड़ दिया और शिफ्ट मैंने जो प्रेस किया था वो भी छोड़ दिया। अब मैंने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, पता है ना? ना 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 ना, यही गलती करते हैं हम, टिक पे क्लिक करना। इसके बगैर ना करना, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी नहीं होगा। ये कर दिया। इसके बाद आप करना है जो आपको कहा है चौथे नंबर पे, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। ये देखो कितना खूबसूरत डिजाइन। और पॉइंट जो सेंटर का वो चेंज कर दिया था आपने, इस वजह से वो पॉइंट उस हिसाब से आपको, अगर आपको इतनी ऑब्जेक्ट ऐसी चाहिए रख लो, पूरा घुमाना है, पूरा 360 जाविये पे घुमा दो। इतना रखना है, इतना रख दो, और मजीद करना है। ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका डिजाइन नजर क्यों नहीं आ रहा? स्ट्रोक वाइट है, ये पता नहीं क्यों हो जाता है। चले ब्लू कर दूं। ये लो, फिल करनी है फिल भी कर लो, और करना है फिल कर लो। ये देखो फिल भी हो गया। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपका बन के सामने आ गया। और ये दरमियान में पता क्यों हुआ ऐसा? ये दरमियान में इसलिए ऐसा हुआ कि आपने जिस कॉर्नर के ऊपर उसको रखा था, सेंटर पॉइंट को, जब वो पूरा घूमा तो एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप कर दिया तो सेंटर पॉइंट आपको एक इसी तरह नजर आएगा। दोबारा से देखो इसको, मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। जिसको समझ आई है वेरी गुड, नहीं आई है तो दोबारा देख लो। ये देखो, इसको मैं रखता हूँ जरा साइड पे। ये एक चीज मैंने आपको बना के दिखा दी, ठीक है? ये बनी हुई है। अब दोबारा से देखो, नहीं समझ आई, दोबारा देखो। मैंने आपको ये कहा कि आपने अपनी शेप जो ड्रॉ करनी है कर लो। मैं इस बार रेक्टेंगल्स नहीं लगा रहा, इस बार मैं सर्कल्स लगा रहा हूँ। ये देखो, सर्कल क्या, इलिप्स लगा रहा हूँ। पता नहीं होता, फूल बनाते हैं कोई। ये लो, ये सिंपल सा मैंने, और कलर इसका कर देते हैं गोल्डन, कर दें फिल, गोल्डन फिल कर दिया। और क्या करना है, स्ट्रोक ऑफ कर दूं, स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। लो जी, एक सिंपल सा आपके पास एक शेप नजर आ रही है। जितना का आपने कहा था उतनी नजर आ रही है, ठीक है? रेड करनी है रेड कर दो, मुझे कोई अगर आपको दिखने में मसला हो रेड कर देता हूं। ये लो। अगला काम आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, लेयर सेलेक्ट करनी है, पहला स्टेप। नंबर 2, कंट्रोल टी करना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ऊपर देख लेना, टिक। अब आपने लोकेशन को क्या इधर ही रखना है, सेंटर पॉइंट को जिसके अराउंड सारा रोटेट हो, या इसको चेंज करना है? मैं कहता हूं यार चेंज कर दो इसको। चेंज करके इसको मैं इधर नहीं रख रहा ना इधर रख रहा, मैं इसको इधर रख रहा हूं, थोड़ा फासला देने लगा हूं। यह आपकी मर्जी है। आप इस पॉइंट को उठा के बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है बच्चों, तो शिफ्ट के साथ ले आना, शिफ्ट के साथ। यहां रखना है, यहां रख दो, अच्छा लगेगा। यहाँ भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप चाह रहे हो ओवरलैप ना हो, दरमियान में एक राउंड सी शेप हम बाद में बना के ना येलो कर देंगे उसको। अगर आप बनाना चाहते हो यहाँ पे सर्कल बना के एक छोटा सा रख लो, जो कि सेंटर पॉइंट होगा फूल का। चलो यहाँ रख लेते हैं। ये आपने छोड़ना है, शिफ्ट को छोड़ दो। अभी टिक नहीं करना, अभी टिक की बारी नहीं आई। अभी आपने रोटेट करना है। कितना करना है? 15 डिग्री, इतना काफी है? या 30 डिग्री? अच्छा, अगर 15 डिग्री किया ना तो याद रखें जो कॉमन एरिया है ना वो आपस में मर्ज हो जाएगा। कॉमन एरिया जो है आपस में, ओवरलैप जो एरिया आपस में मर्ज हो जाएगा।
और अगर आप थोड़ा फासले पे रख दोगे, अब मर्ज नहीं होगा, अब क्लियर नजर आएगा, हर पत्ता अलग अलग। छोड़ दो माउस, ये लो, शिफ्ट को भी छोड़ दो, टिक कर दो। अगला स्टेप याद है ना, क्या? रिपीट अगेन बट पुटिंग ओरिजिनल। हाँ हाँ जी, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। देख रहे हो? यहां पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पहले से रखना चाह रहे थे, रख सकते थे। अगर आपने नहीं रखा, गलती, आप समझ तो कोई मसला नहीं, अभी भी बन जाएगा। एक सर्कल पकड़ो, ये देखो, टूल लो, सर्कल, इसके सेंटर में आके ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर लो। यहाँ पे सेंटर में आके ना, यहाँ पे सेंटर में ऑल्ट के साथ, ओहो, अभी बनाते, सर्कल लिया, कलर इसका रख देते हैं सर्कल का, आउटलाइन दे दी है सर्कल की, या फिल करना है आपकी मर्जी। चलें आउटलाइन पहले लगा देते हैं। ये आपका आ गया स्ट्रोक, फिल करना है, चलो येलो फिल कर दो या गोल्डन, ये दो फिल भी ऑन कर दिए। अब शुरू करता हूं बनाना, ये देखो सेंटर में आया और ये सर्कल बनाना शुरू किया। बनाने के बाद बनाते बनाते आपको ख्याल आया यार इसको तो सेंटर करना है, ऑल्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट नहीं छोड़, ये माउस नहीं छोड़ना, ऑल्ट प्रेस कर दो, और ये सर्कल नहीं बन रहा आपसे, कोई मसला नहीं, शिफ्ट भी प्रेस कर दो, ये लो, बड़ा करना है बड़ा करो, इतना ही रखना है इतना ही रखो। सेंटर मेरा सही नहीं निकला, वरना बिल्कुल टच करता बराबर ही, ये लो, ले जाए। देख रहे हो? इस इलिप्स की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो, इसको मूव करके दाएं बाएं भी कर सकते हो, कंट्रोल टी से इसको बाद में भी आप रिलोकेट कर सकते हो। ये लो हो रहा है। अगर आपने स्ट्रोक नहीं देखना तो सर्कल टूल या इलिप्स टूल लो, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, ये लो, चेक करो। अगर आप इस सर्कल का साइज बड़ा करना कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो तो मसला ही नहीं है। आप इसको क्लिक करो, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लो, यहां पे आ जाओ, यहां पे आके ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके बाहर की तरफ से ले आओ। समय आइए, और इन दोनों को अगर आपने साइड पे करना है साइड पे कर दो। अब ये जो मैंने काम करके दिखाया ना, मजे की बात है, बहुत जबरदस्त किस्म का एक्टिविटीज आप कर सकते हो इसमें। अब वो कैसे, क्या कर सकते हो, ये देखो, आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखे होंगे कि उस सर्कल के अराउंड रोटेट हो रहे हैं। वो लाइन भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, बहुत सारे लोगोज, बहुत सारे ऐसे आपका ग्राफिक्स में आपने देखा होगा। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने सिंपल एक सर्कल बना लो। अच्छा, ये सर्कल मैंने बाद में बनाया था, अब पहले बनाना, पहले बना लो, ये लो पहले बना लेते हैं। ये सिंपल सा सर्कल बना लिया, सर्कल बना के फिर शिल जो करनी है तसल्ली से कर लो, कर दिए। अब आपने इस शेप के अराउंड मजीद शेप्स को क्रिएट करना है, कर लेते हैं। क्या क्रिएट करना है, लाइनें लगानी है क्या, लाइनें लगा देते हैं। लाइन कहाँ पे पड़ी हुई है, लाइन ये पड़ी हुई है, लाइन लगा दूं इधर, ये लो, ये लाइन लग गई, ठीक है। और लाइन लगाने के बाद इसका स्ट्रोक लगा देते हैं, लाइन का ब्लैक लगा दूं, ब्लैक स्ट्रोक लगा देते हैं। फिल करनी है, फिल क्या होनी है इसकी, रहने दो फिल, स्ट्रोक चलें रेड कर दूं, चलो स्ट्रोक रेड कर दूं, ये देखो लाइन लग गई। लाइन क्या सही लगी है, बैलेंस है कि नहीं? नहीं, दोनों को सिलेक्ट करो, किसको, एलिप्स को भी, लाइन को भी, और यहां पे जाके देखो, सिलेक्शन ऑन करो, और ये सेंटर कर दो एक दूसरे का। सेंटर नहीं ना आएंगे, लाइन थोड़ी सी इधर नहीं हुई भी लेफ्ट साइड पे थोड़ी ज्यादा, देखो क्या होने लगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके लिए काम कितना इजी हो रहा है। हुई कि नहीं हुई सेंटर? और जब हो गई है अलाइनमेंट, अब आपने क्या करना है, लाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल ऑन कर लो। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स?
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मोहम्मद अहमद नियाजी साहब कहते हैं सर ये जो आपका, मैं आपको इसकी एक रीज़न बताता हूँ। जब आप स्टूडेंट्स कंट्रोल टी करते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंट्रोल टी जब करते हो तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये सर ये सेंटर पॉइंट हमारे नहीं आता, इसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, पिवट पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, ये नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो उसकी एक वजह है, रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो मैं बताने लगा हूँ। आपने एक काम करना है, अगर आप समझते हो कंट्रोल टी प्रेस करने से ये सर्कल जो छोटा सा बना हुआ है नहीं आ रहा, इसके लिए आपने एक काम करना है, आपने एडिट मेन्यू में जाना है। इसको मैं टिक कर देता हूँ, दोबारा देखो तरफ। आपने एडिट मेन्यू में जाना है और ये है जी वो ऑप्शन, प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस में जाना है इसी में। चले मैं आपको अभी बताता हूँ, किसी एक पे क्लिक कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। मैंने जनरल पे क्लिक किया हुआ है स्टूडेंट्स, जनरल पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा शो रेफरेंस पॉइंट्स, जनरल में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये टूल्स में ना, ये टूल्स में ये ऑप्शन टिक कर देना। क्या लिखा हुआ है? शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। ये नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ना स्टूडेंट्स ये ऑफ होती है, मैं बताना भूल गया, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होती है। तो इसको क्या कर देना चाहिए आपको? ऑन। इसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, टूल में है, टूल्स में, ठीक है। इसको ऑन कर दिया करो और ओके कर दिया करो। ये सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, हमारा स्टेप गलत नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोल टी, पुट योर पॉइंट ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये पुट करने के बाद अगला काम क्या करना है, आपने इसको रोटेट करवाना है। कितने डिग्री पे वो शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, और उसके बाद माउस को छोड़ दीजिएगा और शिफ्ट को भी छोड़ दीजिएगा, टिक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना शुरू कर दीजिएगा। समझ बात को? सेंटर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो बेहतर है कि गाइडलाइन लगा लो इस पे सर्कल के सेंटर में, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं अब आपको कहूँ कि बस इतना ही और कुछ नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। आप इसमें अपना कोई कंपनी का लेटर एस या जो भी लिखना है आप लिख लो, और इसको अगर आप प्लेस करना चाहो ऑन दिस सेंटर ऑफ दिस, आप ये भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूँ कि इसको अगर हम इसमें इसके ऊपर रोटेट करवा लें या इसके अंदर रोटेट करवा लें तो कैसा लगेगा, करके देख लेते हैं। कंट्रोल डी करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस एस का साइज मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ, ये लो, कोई बात नहीं, इसको भी आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट के अराउंड रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल टी करना है नंबर वन आफ्टर मेकिंग। उसके बाद इसको आपने मूव करके सेंटर में ले आना है, उस पॉइंट के अराउंड जिसके अराउंड आप इसको मूव करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करवा लेना है, जितना एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हो, मैं 15 डिग्री पे करवा रहा हूँ, ठीक है। ये लो और टिक कर देना है, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और टी प्रेस कर दो। गैप इसलिए कम आया, मैंने गैप कम दिया, अब गैप ज्यादा देते, डिजाइन बन गया एक तरह से, ठीक है ना। एस एस को कनेक्ट करके एक बॉर्डर काइंड ऑफ मटेरियल आपके बन गया है, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हो आप, इस तरह का कंटेंट है। तो इसका मतलब है आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट कर सकते हो। अगर वो सर्कल होगा तो सर्कल के राउंड रोटेट, अगर वो कुछ भी नहीं है तो उसको जस्ट रेफरेंस पॉइंट को मूव करके ले आना है, उसको इससे कोई मतलब नहीं वहां पे सर्कल पड़ा हो, कुछ भी ना रखो। आपको ये थोड़ी कहा सर्कल होना जरूरी है, जस्ट उस पॉइंट का वहां पे प्लेस करना जरूरी है जिसके राउंड उसने रोटेट होना है। असल में वो पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है, सर्कल तो एक फिजिकल एक आपको एक सिंपल नजर आ रहा है वहां पे। अगर वो सर्कल को आप निकाल दोगे, रोटेट होने से थोड़ी उसने बाज आना है, रोटेट तो उसने अपने पॉइंट के राउंड होना है, और पॉइंट पहले उसके
उसी शेप के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको उठा के आपने किसी और जगह पे लेके रोटेट वो कर रहा है उसके राउंड, अपने पॉइंट के राउंड रोटेट कर रहा है, सर्कल के पॉइंट के राउंड रोटेट नहीं कर रहा। वो आपको लग ऐसे रहा है जैसे सर्कल के राउंड रोटेट है, वो तो एक इल्यूजन है ना, आपको आपने किया नजर ऐसे ही आ रहा है, लेकिन असल में एस को मैंने एक पॉइंट जो उसका सेंटर का था उसको मूव करके मैंने सर्कल के सेंटर के ऊपर रख के रोटेट कर दिया। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूँ इसके इनसाइड यहाँ पे पिक्चर लगा दो सर्कल में, या आप इसके राउंड एक और बिग सर्कल बना दो, तो सबसे पहले आपने काम करना है, आपने सबसे नीचे वाली लेयर पे जाना है, ठीक है, और नीचे वाली लेयर पे जाके एक सर्कल, मैं आपको कहूँ कि यार इसके अराउंड एक सर्कल बना दो, अभी बन जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, शिफ्ट प्रेस कर दो, सर्कल बनेगा, ऑल्ट प्रेस कर दो, सेंटर में आ जाएगा, और ये लो, माउस बटन छोड़ो, ये लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। फिलिंग चूंकि ब्लैक है तो ब्लैक वाला टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, तो फिलिंग बदल दो। बाकी अगर आपसे कोई कहे कि मुझे इस सर्कल में एक इमेज भी प्लेस करना है, सर्कल में मुझे ये वाले इस सर्कल की बात है, अगर आपको को मुझे इधर इमेज भी एक लगा दें, तो इमेज लगाना तो वो तो अलग से एक आपको मैंने बता ही दिया था, ये है सर्कल असल में, यही है ना, इसके ऊपर इमेज ले आओ, इमेज ले आते हैं, जो भी आप इमेज ये रख दें, साइज छोटा कर लो इसका, शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके। कंडीशन याद है, मैंने आपको ये, इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे रख दो, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो, क्लिप करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी रख सकते हो अगर आपने क्लिप करना है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट अगर कहे कि सर इसका कलर जो है चेंज हो सकता है, लोगों की बात हो रही है, एंड्रॉयड का लोगो, क्या इसका कलर चेंज हो सकता है? ये तो एक इमेज है ना, जेपीजी है, इसका कलर कैसे चेंज हो? करने लगा हूं, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको मैं करवाऊंगा ये कैसे किया मैंने, ठीक है। कहाँ है जी, ये एंड्रॉयड का लोगो है, मैं करने लगा हूं, ये देखो, इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाने लगा हूं, एक इफेक्ट लगाने लगा हूं ओवरले का, ये क्या है, ये देखो क्या हो रहा है, कितने आराम से हो रहा है, सेट रेड कर दूं, ब्लू कर दूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कितने आराम से आपका सुकून से आपका काम हो गया। ये क्या किया है, ये इफेक्ट्स है, ये इंशाल्लाह मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे इफेक्ट्स, ये वाले मैंने ओवरले लगाया है। अच्छा, अगर आपको कहूं कि पिक्चर इसके अंदर भी रखनी है, तो वो कौन सी बड़ी बात है, इलिप्स यही है ना, बस ये ख्याल कर लेना, इलिप्स यही है ना, इस इलिप्स के ऊपर इमेज ले आओ, अगर आप इसके अंदर कैप्चर करना चाह रहे हो समथिंग, अभी ले आते हैं, ये लो, फिर मैं आपको फौरन से पहले ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा दूँ, आधा पौना घंटा है हमारे पास, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तो क्या करवा दूँ? एक इमेज के पार्ट्स वापस और सर आपने कहा था सर्कल के अराउंड भी मैं टेक्स्ट करता हूँ, तो ये सर्कल के अराउंड नहीं, अच्छा वो वाला, बिल्कुल 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 वो भी करना है, बिल्कुल ये दो चीज़ें हम जरा कर लेते हैं, कोई भी इमेज ले आते हैं, ऑफिस का कोई इमेज उठा लेते हैं, ये लो, बहुत बड़ा इमेज है, ठीक है, कोई मसला नहीं, शिफ्ट ऑल्ट, आ गया है, इसको प्लेस कर लो, करने के बाद इनसाइड दिस आप इसको क्लिप करवा लो, याद है ना, ऑल्ट के साथ, हो गया, सर्कल में आ गया ना इमेज। अच्छा, मैं आपको ये अगर कहूं कि ये जो आपने लोगो लगाया एंड्रॉयड वाला, क्या ये यहां रख के रोटेट नहीं करवा सकते?
भाई जब कोई शेप रोटेट हो सकती है, आपका टेक्स्ट रोटेट हो सकता है, क्या ये इमेज रोटेट नहीं हो सकता? इमेज भी रोटेट हो सकता है। करें क्या? करके इसको बस फिनिश करते हैं, फिर मैं आपके वो पॉइंट्स पे आता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। स्पेस ज्यादा दे देते तो और अच्छा लगा। अब मैंने बिल्कुल ही कनेक्ट कर दिया असल में। एंड्रॉयड की शेप है, ठीक है, और उसको किस तरह एक काइंड ऑफ अपना लोगो, लोगो कह लो जो दिल करता है। तो इस तरह के आपने कोई कंटेंट अपना डेवलप करना हो, फोटोशॉप में ये आपको अलाउ करता है इस तरह का। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने ये सीखना है कि मैं अपना इन लोगों, ये जितने आपने रखे हैं ना एंड्रॉयड्स, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं, ताकि मैं एक ही गो में अगर ये ऑफ करना चाहूँ तो मैं कर लूँ। ये देखो, ये सारे एंड्रॉयड्स हैं जो सराउंडिंग में मूव रोटेट करवाए हैं, देख रहे हो कितने सारे। यहाँ तक है, यहाँ तक है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो, इसका ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के ऑफ कर दो। ठीक है ना? ग्रुप में रख दिए ना सारे इकट्ठे, ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए। अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे हो? इसके अराउंड आपने टेक्स्ट पुट करना है, तो टाइप टूल लेना है। टाइप टूल में हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेना है, और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे जिस जगह पे आपने इसको, असल में ये शेप है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप इसको पुट करना चाह रहे हो। आपने अपने पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को इसकी बाउंड्री के साथ टच करना है। जैसे ही आप बाउंड्री को टच करोगे एक जिगजैग लाइन नजर आएगी आपको। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसके ऊपर मैं अपने जो आप शेप कहोगे, मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं ये सर्कल के ऊपर हो, या आपकी कोई भी शेप हो सकती है। जैसे एक शेप है ये सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर अगर आपको मैं कहूँ इसका मैं फिल जानबूझ के ऑफ करने लगा हूँ, और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पे 10 पॉइंट है, चलो 10 ही रहने दो। ये आपने इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिखना है। इसके पाथ, ये पाथ है असल में, ये पर्पल कलर एक शेप है, सर्कल है, इसके ऊपर इसको पाथ बोलते हैं, पाथ है या शेप है। इसके ऊपर टाइपिंग करनी है आपने। तो टाइपिंग के लिए हॉरिजॉन्टल टाइपिंग करनी है, वर्टिकल करनी है? हॉरिजॉन्टल करनी है। हॉरिजॉन्टल कैसे? क्या आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं या इसके बाहर लिखना चाह रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं। जब आप किसी शेप के अंदर आते हो ना, ये राउंड नजर आता है। जब किसी शेप की बाउंड्री को टच करते हो ये जिगजैग नजर आता है। जिगजैग का मतलब बाउंड्री के ऊपर आएगा ऐसे। और साइज आप यहां से बता सकते हो। और ये जो आपको नहीं दिख रहा ना, उसकी एक रीजन है। वो रीजन पहले मैं क्लियर कर दूं, वो रीजन मैं पहले क्लियर कर दूं। आपने टाइप टूल जब सिलेक्ट किया ना, एक पैनल को ओपन कर लेना। उसकी कुछ सेटिंग मैंने शायद इवनिंग की क्लास के लिए कुछ सेट की थी, वो मैं आपको बता दूं कैसे उसको रीसेट करते हैं। ये जी करेक्टर पैनल। ये करेक्टर पैनल, अगर स्टूडेंट आप गौर करो, चाहे आप करेक्टर पैनल या ये नीचे आपका पैराग्राफ पैनल, ये दोनों पैनल इकट्ठे पड़े होते हैं। ये या तो यहाँ से ऑन कर लो, या दूसरा तरीका ये है जब टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल को, ये यहाँ से बटन से ऑन कर लो। दोनों सूरतों में ये करेक्टर पैनल सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जिसने ये गड़बड़ की हुई है वहां पे भी हो जाता। वो जो आपका पिछला वाला मैंने बनाया उसके ऊपर भी मैं करके दिखा देता हूँ अभी। असल में ये वो प्रॉपर्टी थी जो डिस्टर्ब हुई थी। अब ये क्या है? ये है बेस लाइन की प्रॉपर्टी। ये अगर 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 आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट साइज क्या लगा हुआ है? 6। बाकी वैल्यूज ठीक है, 100%, 100%, जीरो, ऑटो, रेगुलर, बिल्कुल ठीक है। दो प्रॉपर्टी खराब हुई हुई हैं जो मैंने शायद कल शाम या परसों शाम करवाई थी, एक ये और एक ये असल में इसको रीसेट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता और आपको क्या पता कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मैं क्या दूं। इसका एक आसान सी ट्रिक बता दूं। करेक्टर पैनल में जाके ये आपको 3 लाइन आइकन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके ये रीसेट कर दिया करो। जैसे मैं रीसेट करूंगा जरा देखना, उन दो वैल्यूज जिसके बारे में बताया है क्या उसने किया रीसेट के नहीं किया, और रीसेट किया तो क्या वैल्यूज होगी उनकी।
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पॉइंट्स में क्या होता है, 12। और ये क्या है, ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, बड़ी मजे की ऑप्शन है, इसे बोलते हैं बेस लाइन शिफ्टिंग। क्या, बेस लाइन, बेस लाइन का मतलब ये पाथ है, पाथ के साथ टच करना है 0 पॉइंट पे, या इसको डिस्टेंस करना है 1 2 3 4, ये पाथ है सर्कल, उसको कितने फासले पे लेके जाना है, ये है बेस, बेस से कितना फासले पे लेके जाना है, आउट करना है या इसके इनसाइड लेके आना है, बेस लाइन के ऊपर लेके जाना है या बेस लाइन के अंदर लेके आना है, ये सर्कल है ना, सर्कल का बेस लाइन से ऊपर करना है टेक्स्ट को या इसके इनसाइड लेके आना है, आपको इनसाइड की भी जरूरत पड़ेगी, अभी आपको करके दिखाता हूं, ये देखो आपने, चेक करो क्या मैंने बोला, 12 इज ओके, फॉन्ट ठीक है, ये चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले लें, एरियल ले लें या कोई अच्छा सा फॉन्ट देख लो, अगर आप समझते हो, ये वाला ले लें फॉन्ट, ये फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है, गेल सैंस अल्ट्रा बोल्ड, ये ले लिया। और ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अभी बताता हूं आपको, बाकी भी बताता हूं, इसके बारे में बताता हूं, ये देखो, अब आपने इसको टच करना है ऐसे, टाइप टू लिया हुआ है ना, इस बाउंड्री को टच करो। अच्छा एक चीज याद रखना, आप अगर इसके इनसाइड लिखना चाह रहे हो, इनसाइड ऐसे लिखा जाता है, ये लो, आ गया ना, यू नीड टू राइट समथिंग अबाउट पाकिस्तान, ये लो, चेक करो, ये वो कंटेंट है जो आपके क्लाइंट ने या आपने इसके अंदर रखना था, देख रहे हो शेप के मुताबिक कितना खूबसूरती से, यह है इनसाइड, ये है इनसाइड। अगर आप कहो कि सर ये सर्कल तो ठीक है, टेक्स्ट भी शेप में आ गया, मजीद मैं इसको चले वन टाइम मोर रिपीट कर देता हूं, ताकि फुल कर देता हूं ना, आपको लगे कि हमने इसके अंदर काफी टेक्स्ट भर दिया है, ये देखो, टाइप टूल, यू नीड टू टाइप मोर, ओके, पहले पोजीशन लो, आ गए उसके अंदर, ठीक है, यहां पे आ गए, मैंने इस फ्यू मोर लाइंस इसी को कॉपी पेस्ट फिर कर देता हूं, ये देख रहे हो टेक्स्ट आपका भर गया पूरा, ये है इनसाइड। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि हम इलिप्स ना दिखाएं, अगर आपने इलिप्स दिखानी है, ये इलिप्स पे क्लिक करके आप दिखा दो, दिख रही है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहो वो भी कर सकते हो, लाइक आई वांट टू पुट डैशेस अराउंड, क्या आ गई हैं, क्या डैशेस आ गई हैं, चेक कर लो, आ गई है ना डैशेस। और अगर आप चाह रहे हो कि कुछ भी नहीं देखना, इलिप्स को सिलेक्ट करके यहां पे नन कर दो, क्या, लाइन को नन कर दो, ये लो, अब आपको टेक्स्ट जरूर दिख रहा है, ये बड़ा खूबसूरती से आपने टेक्स्ट बना के रख दिया। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी सेम कॉपी बना के एक अच्छा सा पेज बना दूं, ये लो, देख रहे हो, इसका मतलब आप शेप से ट्रायंगल, पॉलीगॉन, सर्कल, रेक्टेंगल या पेन टूल से बनाई हुई शेप में भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पेन टूल से बनाई हुई शेप में भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पेन टूल याद है, ये वही है, ये लो, ये लो, इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, अभी लिख देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसके इनसाइड आ जाना है, राउंड नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, ये लो, पेस्ट कर दो, ये लो, ब्लैक फिल है, ब्लैक टेक्स्ट तो नजर नहीं आएगा ना, हम्म, फिर क्या करें, फिल को तो नन करो ना, ताकि टेक्स्ट तो दिखाई दे, दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
वही टेक्स्ट। आइए समझ। ये मैंने अभी जो लिखवाया है या करवाया है, ये इनसाइड करवाया है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका फ्रेम रेडी हो गया, टेक्स्ट के फ्रेम रेडी हो गए, इमेजेस लगाओ, टाइटल लगाओ, एक खूबसूरत सा पेज बना के नहीं बना। अच्छा, अब ये तो है इनसाइड वाला सिलसिला। अब आउटसाइड वाला भी देख लो। आपने शेप बनाई, कोई भी बना लो, जरूरी नहीं कि आपने अपना टेक्स्ट, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर यही देखा है कि सर्कल्स होते हैं, उसके राउंड आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह, कंपनी का नाम, ये वो आप दे सकते हो। तो ये हम दे देते हैं। और अगर फिलिंग ऑफ करनी है कर दो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से देख सको हो क्या रहा है। स्ट्रोक लगा हुआ है 10 पॉइंट का, लगा रहने दो। और अब टाइप टूल को लो, हॉरिजॉन्टल, और इसको टच करो, बॉर्डर को टच करो, तो ये जिगजैग लाइन आएगी, इसके अंदर नहीं लिखना, बॉर्डर को टच करना है, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। और फॉन्ट जो आपने दिया था 12 का, सैन अल्ट्रा ब्लैक कलर। हाँ जी, अब बताओ कॉलेज का नाम क्या है? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। लो जी, लिख दिया मैंने। अब आप हो गए सर इसका टेक्स्ट, और दूसरा इसकी पोजीशन वो सही कर दें। इधर इधर थोड़ी लिखना है आपने, आर्क शेप में ऊपर की तरफ लेके आना है, या बिल्कुल राउंड शेप में आपने लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है सिंस 19, कब से है वो? 80, सिंस 1980। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिखना चाह रहे हो इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने इसको करना है डबल क्लिक, टाइप टूल लेके डबल क्लिक, फॉन्ट यहां से बड़ा कर लो। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, आप वो सर इसको थोड़ा सा आगे कर दें। ठीक है, अब वो कैसे करना है, इसके लिए आपने टूल यूज करना है ये वाला, बराबर वाला, ये वाला। क्या नाम था इसका? डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे आपने काम लेना ही है। ठीक है, और ये देखो, जैसे ही आप इसके बॉर्डर पे आओगे, ये देखो अभी कुछ नहीं है, जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर आओगे एरोस नजर आएंगे, इधर भी और इधर भी और सेंटर में भी। क्लिक करके इसको ऐसे मूव करना शुरू कर दो, जहां रखना है सुकून से इसको रख लो। ठीक है, ये कि नीचे लेके आना है, यही रखना है। ठीक है, ये आपने इसको प्लेस कर दिया। बाकी इसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है। और अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो टच कर रहा है पाथ को, बेस थोड़ी सी उसके ऊपर कर दें, यहां काम आएगा वो करेक्टर पैनल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। तो करेक्टर पैनल लाने का तरीका वही है, टाइप टूल, क्लिक इनसाइड। ठीक है, और ये कर लेना। और आपने अपने टेक्स्ट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट भी कर लेना। और करेक्टर पैनल कहाँ है? ये है करेक्टर पैनल, थोड़ी देर पहले ऑन किया था। इसको आप सामने लाओ और बेस लाइन से ऊपर बढ़ा दो इसको, जितना करना चाहो। इसमें आप अपने इंस्टीट्यूट का फोटो भी लगा सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। समझ आइए बेस लाइन का फायदा क्या है, उसके फासला देता है। और इसको अगर आप अंदर की तरफ लाना चाहो वो भी आ सकता है। ये देखो, जीरो पे तो टच करेगा ना, ये इनसाइड आ गया ऐसे। हाँ, और अगर मैं आपको कहूं कि नीचे इसी सर्कल में लिखा हो सिंस 1980, वो कैसे आएगा? ये तो आ गया सिंस 1980, अंदर की तरफ इस सर्कल के इनसाइड यहां पे आ जाए। अब वो कैसे करोगे आप? ड्यूराफॉर्म का लोगो देखा हुआ है, शेर होता है दरमियान में, ठीक है, ड्यूराफॉर्म ऊपर लिखा होता है, प्राइसेस चैलेंज नीचे ऐसे लिखा होता है। आप बनाना ना, आप अपने कॉलेज पे इस तरह का लोगो बना के देखो, अपना वो ड्यूरा फॉर्म का लोगो बना के देखो। ये असाइनमेंट्स हैं आपकी, बनाओ। क्या ख्याल है, बनेगी अच्छी सी? अच्छा,
अब मैं आपको ये नीचे, अब आपको सर नीचे की तरफ टेक्स्ट कैसे आ सकता है? अब इसका एक तरीका हो सकता है। अब एक काम करो, आप इसको तो ऑफ करो, इसकी सेम कॉपी निकाल लो। किसकी? इलिप्स की सेम कॉपी ड्रैग करके, ये कॉपी आ गई। ठीक है, इस इलिप्स को तो इधर रखो इसके साथ। ये जो नीचे वाला इलिप्स है ना, इसको ऑन रखो, ऊपर वाले दोनों को ऑफ कर दो और सुकून से काम करो। स्टैब्लिश्ड इन 1980 या सिंस 1980, इन दोनों को ऑफ कर दो। अब जो दिख रहा है वो कौन है? वो अलग से एक सर्कल है, ठीक है, जिसका उन दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बनाया इसलिए कि उसी में अंदर आपने उसको एक डिफरेंट लुक देनी है। बॉटम साइड पे, ये टॉप साइड पे, ये बॉटम पे लेके आना है। अब ये देखो, ये क्लिक किया, दोबारा काम मैं वही कर रहा हूं। यहां पे आके मैं सिंपल क्लिक किया, क्या लिखना है? सिंस 1980। मतलब ये बात है, वो मैंने उसी की कॉपी पेस्ट कर दी, मुझे बेस लाइन एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी मुझे एक काम करना है और आपको दिखाना भी करके कि ये अगर मैं इसी तरह रखूंगा। हाँ, इसको चलो नीचे लेके आता हूँ। ये देखो, नीचे लाने का तरीका, मूवमेंट का तरीका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टूल नेम, डायरेक्टर, और ये लो, यहां रखना है। कहाँ रखना है? ऐसे रखना है या इसको बाहर की तरफ लेके आना है? बताओ। चलो ऐसे ही रखना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें, वो आपको मैं अब सोल्यूशन आपके पास है। हाँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये देखो, ये तो गलत हो गया काम। ये देखो, ऐसे थोड़ी करना है। हाँ, पहले तो इसको फ्लिप करेंगे, फिर इसको बेस लाइन के अंदर की तरफ ले आएंगे। क्या ख्याल है? ट्रिक है ना ये, तो आपका जेन क्या कहता है। ये देखो, इसको तो ऑफ करो ताकि सुकून से काम करो। इधर आ जाओ, इसको आपने इधर ऐसे कर दिया, बाहर की तरफ ले आए। दूसरा काम क्या करना है? इसको अंदर की तरफ लेके आना है। कैसे? करेक्टर पैनल में जाके शिफ्ट करो। काम हो गया? ऐसे ही चाह रहे थे, कुछ और करना चाह रहे थे? ये लो, इसको ऑन कर दो। काम जब हो गया फिनिश, इसको ऑन कर दो। अगर मैं आपको कहूँ बीच में कोई अच्छा सा डिजाइन बना दो, कोई लोगो बना दो, कोई पिक्चर लगा दो, उसके लिए आप सबसे टॉप लेयर पे आ जाओ और एक सर्कल बनाओ सेंटर में, ये, और शिफ्ट प्रेस कर दो, ये, और प्रेस कर दो, ये। ठीक है, इसके पोजीशन जरा सेट कर लेना। अगर आप गाइडलाइन लगा ले तो बेहतरीन हो जाता। कोई बात नहीं, इसको वैसे हम कर लेते हैं अभी फिलहाल। मूव करके ना इसको पोजीशन कर लेते हैं। ठीक लग रहा है? अब इसके अंदर क्या करना है आपने? कोई इमेज लगाना है, या इसके अराउंड कुछ लिखना है, या इसके अंदर कुछ डिजाइन क्रिएट करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी मैं फिलिंग को डन कर देता हूँ, और इसके अंदर अपना कोई डिजाइन बनाना है या फोटो लोड करनी है, डिजाइन बनाना है, डिजाइन बना लेते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। फिलिंग कर लें इसकी। चलो ये कर लेते हैं। स्ट्रोक लगाना है, चलो स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। अब आपने क्या करना है? रोटेट का सिखाया है मैंने, रोटेट करवा लो। सबसे पहले क्या करना है? कंट्रोल टी। दूसरे नंबर पे क्या काम करना है? सर्कल पुट लाइक दिस, और इसको शिफ्ट के साथ रोटेट। छोड़ो माउस, टिक करो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। लो जी। और अगर आपको कोई कहे कि पिक्चर भी लगानी है दरमियान में, पिक्चर तो मसला ही कोई नहीं है, एक और सर्कल बनाओ।
अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रही हो ना, नई लेयर बना लिया करो, ठीक है, नई लेयर बना के उस पर सर्कल बना लिया करो ऐसे। सॉरी, नई लेयर बनाई, टूल लिया, सेंटर में आए, सेंटर में आए, इसलिए बोला जाता है कि गाइडलाइन लगा लिया करो, वरना फिर यही रफली मैं कर रहा हूँ असल में। शिफ्ट सर्कल, ऑल्ट सेंटर, और यहाँ लगाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, इतना ही दिखाना है, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये लो। और इसके अंदर आपने अपने इमेज को लोड करना है, ये लो, इमेज आ गया। ये जी प्रिंसिपल। पुट इनसाइड क्लिप, क्या हुआ, गलत क्लिक कर दिया। सर्कल ये फिल नहीं किया ना सर्कल हमने, कि फिल किया हुआ है सर्कल, फिल हुआ हुआ है, यही है सर्कल। सर्कल को जरा देख लेते हैं, ये सर्कल नहीं है, फिल तो है वैसे, और कोई वजह होगी, चले, ये आ गया सर्कल। और टॉप पे यानी इसके ऊपर तो कुछ नहीं है लेयर में, यही है। कलर्स जरा इसके डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली नजर आए, रेड कर देते हैं, ये लो, अब तो ठीक है ना, यही है ना सर्कल, और ये है इमेज, और इसको आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, वो चूंकि बहुत साइड पे पड़ा हुआ था, क्लिप हो चुका। अब आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में भी कर सकते हैं, पहले कर लेते जरा सुकून रहता। कंट्रोल टी, और अगर आपको कहा जाए कि इसके ओवरऑल इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर लाइट ब्लू टच दे दो, लाइट ब्लू टच दे दो, अब ये सारा वाइट 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 ही नजर आ रहा है, वो कर लो, सबसे नीचे चले जाओ और एक नया सर्कल बना लो, सबसे नीचे करना, ताकि वो आपको वहां पे क्रिएट हो जाए। न्यू लेयर बना लेते हैं, ये लो, और इस लेयर को यहाँ पे एलिप्स के लिए सेंटर देख लेना, ये लो, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, ये बन गया। फिलिंग, देख रहे हो किस तरह आपने अपने डिजाइन को अपनी जरूरत के मुताबिक क्रिएट कर लिया। कलर वलर आप देख लेना जो मुनासिब लगे आपको, ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो और बहुत कुछ हो सकता है इस पे भी। पोजीशन इसकी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं कंट्रोल टी करके, और अगर आप इसको जो है स्टाइल में, लाइन स्टाइल में डैशेस लेके आना चाह रहे हो, समथिंग डिफरेंट शो करना चाह रहे हो, ये लो डैशेस आ गई, और ये इसकी डैशेस का साइज आ गया। और भी अपना जरूरत के हिसाब से आप जो भी बनाना चाहो बना दो, ठीक है। ये मैंने रफली आपको बताया कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को अराउंड और इनसाइड आप किस तरह पुट करते हैं, इसको आपने देख के अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस में लेके आना है। अच्छा, और क्या कह रहे थे? सर वो टेक्स्ट को इमेज के इंग्लिश क्या? टेक्स्ट के दरमियान हम लोग इमेज को कैसे रख सकते हैं कि टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट के दरमियान में, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं आपको, मैं अगर आपको कहूं लेटर ए है, उसके अंदर भी इमेज आ सकता है, लेटर ए है उसके ऊपर भी टेक्स्ट आ सकता है, किया हमने ऐसे काम अभी तक? बिग लेटर है, अच्छा मुझे बताओ, क्या एक लेटर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर। जब वो कर सकते हैं तो हो गया काम, फिर उसमें मसला क्या रह गया है? जब वो कर सकते हैं तो फिर मसला क्या रह गया? ये आपका एक लेटर है,
कौन सा लिखूं? ए लिख दूं? बोल्ड जरा ले लेना, फॉन्ट अच्छे वाला। इसको आप क्या करोगे? ये लो। क्या इसके अंदर इमेज नहीं आ सकता? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट टाइप टूल में जाना है, टाइप मेन्यू में कन्वर्ट टू शेप, ये आप कर देना। ये करने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर टेक्स्ट भी आ सकता है, ये देखो कोई शेप बन गई ना अब ये। अब इसकी फिलिंग जरा ऑफ कर देता हूं ताकि आपको वाजे नजर आए। फिलिंग ऑफ कर देता हूं। शेप है ना, तो शेप फिर टाइप पे नहीं जाना। अब ये शेप बन गई है तो किसी शेप टूल पे क्लिक करना है और इसको जाके नन कर दिया और स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं। 1 पॉइंट इज ओके। अब ये आपका टेक्स्ट है। अब इसमें इमेज लोड कर लो, इसके ऊपर टेक्स्ट को प्लेस कर दो। इसके इनसाइड भी टेक्स्ट रख सकते हो, क्या ख्याल है? नहीं आएगा क्या? साइज ये लो, ये चेक करो आया कि नहीं आया। अब ऐसे भी कोई पोस्टर है, कोई इस तरह का डिजाइन है, आपके लिए बहुत आसान हो गया काम। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए इस तरह का एक्शन कंप्लीट करना हो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप अपना पूरा का पूरा टेक्स्ट लिख सकते हो। सर ये जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी के इनसाइड इमेज भी आ जाए और हमारा जो टेक्स्ट है वो ये कलर। हाँ वो भी पॉइंट था। और दूसरा हम इसके अंदर अगर इमेज लोड करना चाहते तो वो भी हो जाता है। ये लो, लेटर ये, और ऑन द पाथ भी हो जाता। वो मैंने ऊपर वो नहीं किया, वो भी कर सारा जल्दी जल्दी से करके मैं, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल जाएगी, सारे काम आपको आते होंगे और ऑप्शंस भी हमारी कवर हुए जा रही हैं। और इफ यू वांट टू पुट समथिंग, इमेज आ गया, इमेज को प्लेस किया, पोजीशन किया, साइज किया, देन ऑल्ट क्लिक, ये लो, ये भी हो गया। ठीक है, फिर आप अपने उस टेक्स्ट के राउंड लाइक लेटर टी, ये टी, और ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है जी अराउंड। इसमें सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो इनटू शेप, फिर इसकी ऑफ कर दो, स्ट्रोक लगाना लगा दो, और स्ट्रोक लगाने के बाद स्टूडेंट्स इसके अराउंड आपने टेक्स्ट पुट करना है। ये लो, टाइप टूल। अच्छा ये एक हॉरिजॉन्टल होता है टाइप, एक वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल ले लेते हैं, चलिए ये देखो। आया कि नहीं आया टेक्स्ट? वो देख रहे हो जैसे जैसे रोटेट हो रहा है बाउंड्री के मुताबिक, उसने टेक्स्ट को उसमें दिखा रहा है। अच्छा एक ये हो गया, और क्या कह रहे थे? कोई इमेज? जी वो ज्यादा शेप्स में एक इमेज के पास है। अच्छा ज्यादा शेप्स में एक इमेज कैसे आएगा? कोई ऐसे आपको पेजेस बनाने पड़ जाएं जिसमें आपको हर शेप में इमेज तो आप रख सकते हो, जितनी शेप्स बनाओगे हर एक के अंदर क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस पोजीशन ऊपर इमेज की, नीचे शेप, पोजीशन ऊपर नीचे शेप, वो तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप सारों को एज ए सिंगल शेप के तौर पे
करना चाहो तो उसके लिए आपने क्या करना है। लास्ट हमारा, बाकी मुझे याद करवाना वो जो आप कह रहे हो वो हमने करना है अभी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिंगल शेप के अंदर लोड कैसे करते हैं, सॉरी मल्टीपल शेप्स में सिंगल इमेज कैसे लोड करते हैं। ये जी आपकी मल्टीपल शेप्स, ये मैंने बना दिया, एक शेप बना दी, ठीक है। इसको मैंने रोटेट भी करवा दिया एक एंगल पे शेप के साथ। इसकी कॉपीज भी बना देते हैं। आपको बताया हुआ मैंने क्या करना, मर्ज लेयर्स का पता है, उससे एक लेयर नहीं बन जाएगी सबकी, क्या ख्याल है। जब वो बन जाएगी तो फिर मसला खत्म हो गया है। कंट्रोल ही था ना मर्ज लेयर्स, ये जो हमने यहाँ पे किया था लेयर में। अब आगे क्या रह गया फिर, इमेज। इमेज ले आओ बस, जो भी आपका इमेज है जो आप इसमें पुट करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे इजीली उस इमेज को ले आओ। लाइक ये इमेज, ठीक है। आगे तो पता नहीं क्या करना है। बाकी मैंने टेक्स्ट वेक्स्ट कोई नहीं लिखा, वो अपने हिसाब से टॉप टाइटल नीचे ऊपर दाएं बाएं हो गया कि नहीं हो गया। और मज़े की बात है इसमें, इस इमेज को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हैं। क्लिक करो, कंट्रोल डी करो, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाएंगे और ये लो दाएं बाएं करना हो, फिर सही पोजीशन नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट रीलोकेट करना है, ईजिली आप कर लेना। ये लो टिक कर देना, उसके बाद समझ आइए। आज के लिए काफ़ी है।